दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 में पूछा गया सभी सवाल को देखेंगे। यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सभी जीके जैसे सवाल हम लोग लिए हैं। इससे फ़ायदा आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में उसका पैटर्न क्या रहा है, क्या पूछा गया है, आप इसे जान पाएंगे और उसी तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। आपके लिए काफ़ी यानी कि काफ़ी लाभ होगा और ध्यान रखेंगे सभी सवाल को, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। काफ़ी आसान सवाल है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं यानी कम समय में इसे करते हैं, लेकिन आप इसे देखते रहिएगा। तो यहाँ पर इसका काफ़ी ये सवाल है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 1761। यानी कि ऑप्शन नंबर आप सी लगा सकते हैं। इसका 1761 काफ़ी ईजी था। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब किया गया था। लोकपाल यानी कि इसका ऑप्शन 1809 है, 1919 है, 1862 है और 1908 है। इसका जो लोकपाल का जब पहली बार स्थापना हुआ था इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 1809 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने वाला कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में रेलवे का पहिया कहाँ बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, छपरा में, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। अब भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं किससे मापते हैं, इसका मापने का जो यंत्र है उसे रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पाँचवा नंबर सवाल है, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी। हाथी परियोजना बताना है तो इसका 91-92 है, 1982-83 है, 94-95 है, 85-86 है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 91-92 में इसका यानी कि हाथी परियोजना स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये बताना है। इसका राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सातवां नंबर सवाल है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था। यानी प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय, यानी इसका 7वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही इसका आंसर है, बड़ोदरा है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं, इसका बड़ोदरा इस सही इसका आंसर होगा, ठीक है। 8वां नंबर सवाल है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। रुपे कार्ड, देखिए रुपे कार्ड जो है इसका जो ऑप्शन 14 है, 10 है, 2015 है, 2012 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही इसका आंसर होगा, यानी कि 2012 है ना। रुपे कार्ड लॉन्च किया कब से, यानी कि जारी किया गया, तो यानी कि 2012 से, ठीक है। उसका देखते हैं 9 नंबर सवाल है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। PIL मतलब भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, 9 नंबर USA में और ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रिटेन में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप सी इसका लगाइएगा। PIL सबसे पहले कहाँ जारी हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि USA में, यानी PIL का अवधारणा सबसे पहले लागू हुआ था USA में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। 10 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। अब 72वां सत्र का ये आपका यानी कि ये करंट का सवाल है, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका आंसर कि अब ये ऐसे आएगा नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सुषमा स्वराज है ना। ये उस समय का करंट है, आप इसी पैटर्न से नया वाला करंट देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ये भी करंट का सवाल है, फिर भी जिसका आंसर जान लीजिए। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका जो 11 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर सवाल है, हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। 1828, 1928, 1825 है, 1829 है ना। तो इसका आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। 13 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नवादा, सिवान, गोपालगंज, छपरा। तो इसका 13 का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, गोपालगंज सही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसका देखते हैं 14 नंबर सवाल है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या है। ये हमेशा सवाल पूछते रहता है, ये आपका अभी का नहीं लगाइएगा, ये करंट का सवाल उस समय का है, 18 का सवाल है। तो इसका सही इसका उसके हिसाब से 14 वाले के हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है, यहाँ पर आंसर। लेकिन आप ये याद नहीं करिएगा कि ये करंट वाला पूछेगा, ठीक है ना। उसका देखते हैं
बिहार के किस जिला में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? ऑप्शन पटना, गया, भोजपुर, रोहतास। तो इसका 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रोहतास में यानी साक्षरता सबसे ज़्यादा है ना। उसका 16 नंबर सवाल है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति यानी कि जूट, हॉर्टिकल्चर, स्वर्ण, तांबा है। तो 16 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, हॉर्टिकल्चर ना। हॉर्टिकल्चर यानी क्या है इसका सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका देखते हैं, एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम हमेशा पूछता है, लाइफ ऑफ पाई। पुस्तक इसे लिखा कौन है, इसे कौन लिखा है? यानी कि 17 नंबर का इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इयान मार्टेल। यानी कि इसका ऑप्शन ए लगा सकते हैं, इयान मार्टेल, ठीक है, इसका सही इसका आंसर होगा। अगला है 18 नंबर सवाल, किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? ये भी 18 का सवाल करंट अफेयर्स है। आप 18 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देखिए केवल पढ़ लेना है, इसको याद नहीं करना, ध्यान रखना क्या कि करंट अफेयर्स का सवाल अपने हिसाब से नया वाला पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19 नंबर सवाल है, नील सत्याग्रह विद्रोह, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? नील विद्रोह जो हुआ था इसका दरभंगा, पटना, चंपारण, कैमूर। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी चंपारण में, ठीक है। उसका देखिएगा, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में, अगस्त मलाई पहाड़ी में, नागा पहाड़ी में। तो इसका ऑप्शन यानी 20 का जो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी में ना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर सवाल है, नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में को जीता है? 21 का जो ऑप्शन नंबर इसका एक आंसर होगा, मीराबाई चानू, है ना। ये भी करंट का सवाल, करंट सवाल अधिक पूछ रहा है। आप ध्यान रखिए, जो भी आपका जो भी माध्यम है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पढ़ते हैं, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, आप अच्छा बना पाएंगे ना। अगला है, अवधि साहित्य मृगा को रचना किसने किया है? अगला इसका ऑप्शन है शेख वनी, मालिक मोहम्मद जायसी, सी मंजन है, और डी नंबर इसका कुतुबन, है ना। तो इसका आंसर नंबर 22 का जो डी इसका आंसर ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कुतुबन जो इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी कि अवधि साहित्य मृगा, है ना, इसे लिखने वाले हैं। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया है? जापान, ईरान, उत्तर कोरिया, यूएसए। तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर डी है, ई से अलग होने का घोषणा किया है यूएसए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 24 नंबर सवाल, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब किया गया था? तो 24 का जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 1977, है ना, इस समय यानी कि ये घोषणा किया था ना। उसके बाद यानी कि 25 नंबर सवाल है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, नई दिल्ली। तो 25 का जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली में, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है ना। उसके बाद है 26 नंबर सवाल है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका तारीख दिया हुआ है आपका, यानी कि इसका सही इसका आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 जून 2016 को, है ना, 5 जून 2016 को क्या है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित हुआ था, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर सवाल, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षक नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन यानी कि ए है पंचायत का उप प्रमुख, बी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी जिला वित्त अधिकारी, और डी है पंचायत समिति का प्रमुख। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर 27 का आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि पंचायत समिति का प्रमुख, है ना, आपका ये सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर सवाल है, वुल्फ हॉल ये उपन्यास का नाम है, इसे कौन लिखा है? यानी कि हिलेरी मेंटल, उसके बाद मेंटल है, और बेन ओकरी है, जूलियन पैट्रिक है, वार्नेस है, और एनी राइट। इसका ऑप्शन नंबर 28 का ए इसका आंसर होगा, यानी कि हिलेरी मेंटल, है ना, इसने लिखा है, ठीक है। यानी ध्यान रखिए, वुल्फ हॉल है ना उपन्यास का नाम है, अधिक पूछता है। आप सभी को हमारा वीडियो या प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताएं। कोई भी अपना जो सुझाव और जो भी अपने विचार हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखें, बताएं, आपका ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो शेयर होता है आप सबके लिए काफ़ी निश्चित फ़ायदा होगा। वो सही वीडियो आप सब यानी कि समय से पहुँच पाएगा, आप उसे देख पाएंगे, ठीक। देखते हैं आगे, फिर देखते हैं।
अगला है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है। 29 का सवाल है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 67-68, 1966 से 68 और 65 से 68 और 66 से 69 है ना। इसका 29 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर है 1966 से 1969 तक है ना। अगला है 30 नंबर सवाल, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। ये भी सवाल अधिक पूछता है, ध्यान ज्ञानपीठ पुरस्कार को आप देख लीजिएगा है ना। यानी कि इसका ममता कालिया, मृदुला गर्गे, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती है। तो 30 का इसका आंसर है आपको डी, इसका आंसर होगा अब कृष्णा सोबती है ना, इसका सही इसका आंसर है। ठीक, उसके बाद है 31 बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी जो यानी कि बिहार में 2 ही अधिवेशन ध्यान रखिएगा, एक बांकीपुर में हुआ था, एक गया में हुआ था। तो पहला वाला यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका यानी कि ये ध्यान रखिए पहला वाला बांकीपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही इसका आंसर है ना, बांकीपुर। ठीक है, ये बांकीपुर कहाँ पटना है, पटना में पड़ता है। ठीक है ना, कभी कभी ऑप्शन ए ना रहे तो आपको पटना भी दिया रहेगा ना, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 32 नंबर सवाल है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। तो 32 का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता में इसका ऑप्शन होगा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक के लेखक कौन। ये पुस्तक का नाम है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे लिखने वाले जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर यानी कि इसका 33 का ऑप्शन यानी कि ए इसका है कार्ल मार्क्स यानी कि ये एफ एंगल्स है ना। ठीक है, उसका देखिएगा 34 नंबर सवाल है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइका कहाँ का नृत्य है, बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल। तो 34 का जिसका ऑप्शन नंबर ए है, पाइका यानी कि बिहार का है ना, बिहार का उसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक इसे कौन लिखा है। यानी पुस्तक नाम इंडिया, पुस्तक नाम तो अधिक पूछ ही रहा है, ध्यान रखिएगा इंडिया डिवाइडेड। इसे 35 का ऑप्शन ए दिया हुआ है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद है ना। तो चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी से राजेंद्र प्रसाद इसका सही इसका आंसर होगा। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। कालाहांडी उड़ीसा, उदयपुर राजस्थान और वाडनगर गुजरात और छत्तीसगढ़ जो है सागर मध्य प्रदेश है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, 36 ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वाडनगर गुजरात है ना, ये वहाँ से यानी कि आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। इसका यानी कि 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून, 11 जून है ना। 37 का इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, यानी कि 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं हर साल विश्व जनसंख्या दिवस है ना। अगला सवाल है, मिस वर्ल्ड 2017 के प्रतियोगिता की विजेता कौन है। मिस वर्ल्ड बताना है 2017 का, ये भी करंट सवाल उस समय का है। इसका यानी कि इसका आंसर इसका होगा इंडिया यानी कि 38 का सी वाला मानुषी छिल्लर है ना। इसका ऑप्शन नंबर आप सी लगा लीजिएगा, मानुषी छिल्लर इसका आंसर है। ठीक है, अगला है 39 नंबर, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो BPCL, HAL, गेल है, HPCL है। इसका 39 का इसका आंसर सी है, गेल इसका यानी कि ऑप्शन है GIL है ना, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। लोहा कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी कि उड़ीसा इसका है ना, ध्यान रखिए। यानी कि इसमें क्या है, डाटा हमेशा बदलते रहता है, तो ये उस समय का आंसर है। आप यानी कि हमेशा उत्पादक के मामले में क्या है, रैंक आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो भी करंट का हो उस हिसाब से में देख लेंगे। ठीक है ना। और अगला है 41 नंबर, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है, गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन, सभी बच्चों गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। उचित दाम पर सिर्फ BPL परिवार को दवा उपलब्ध करवाना। डी में पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी लगा सकते हैं यहाँ पर, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना ना, ये सही। ठीक है ना। अगला सवाल है, 1516 में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया है।
देखिए 42 का ऑप्शन तमिलनाडु है, अगला आंध्र प्रदेश है, सी में केरल है, फिर डी में कर्नाटक है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी इसका लगाइएगा, यानी कि केरल में इसका सबसे अधिक नारियल का उत्पादन हुआ है ना। अगला सवाल है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति जो चुनते हैं 14 है, 18 है, 12 है, 16 है। तो इस काफ़ी ईजी सवाल है, आपने इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43 का, यानी सी इसका आंसर होगा 12 होगा ना। अगला है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये भी काफ़ी ईजी सवाल दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी कि मेघालय में क्या है, गारो पहाड़ियाँ यानी कि अवस्थित है ना। अगला है, फिर से एक बुक का नाम आ गया, हिंदी उपन्यास कंकाल है ना, इसे कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद, रामदरस मिश्रा, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद है ना। तो 45 का जो इसका आंसर है, यानी कि डी इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद है ना, इसका जयशंकर प्रसाद इसका आंसर होगा, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ईरान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। तो 46 का जो इसका काफ़ी जी भी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका लगा सकते हैं, ब्रिटेन इसका पाउंड होता है, करेंसी है ना, करेंसी भी पूछता है, आप देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। अगला है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा ना। तो इसका 47 का डी इसका आंसर होगा। देखिए राज्य वाले में ऑप्शन में क्या आप ज़्यादा ध्यान रखिए, राज्यपाल लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए, राज्यपाल इसका करेंगे, ठीक है। अगला है 48 नंबर सवाल है, देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव कहाँ पर? 48 का कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो 48 का जो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में इसका सही आंसर है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर, कील कैनाल जोड़ता है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? कील कैनाल जो जोड़ता है उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, अजोब सागर को काला सागर से, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है, ये जोड़ता है, ठीक है। आप सभी को हमारा ये वीडियो प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। जहाँ कहीं भी कुछ यानी कि सुझाव अपना जो सजेशन है ज़रूर हमें बताएं, और आप सभी के बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा यानी कि और भी फ़ायदेमंद वीडियो जो भी शेयर होता है आप सब तक पहुँच पाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पर्चा हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन संविधान के उल्लंघन के मामले में, बी ऑप्शन दिया भ्रष्टाचार के मामले में, सी दिया अव्यवहार के मामले में, कानून के उल्लंघन के मामले में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी इसका हो जाएगा अव्यवहार के मामले में, ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी लगा सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 51 नंबर सवाल है, नामीबिया की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है ना। 51 का इसका ऑप्शन नंबर डी है विंडहोक है ना, विंडहोक इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका नामीबिया का नहीं कैपिटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका 52 नंबर का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा आपका सोमेंद्र नाथ बोस है ना, इसका ऑप्शन यानी कि 52 नंबर का सी लगाइए, ठीक है, सोमेंद्र नाथ बोस है ना। अगला 53 नंबर सवाल है, धमाल लोक नृत्य, धमाल जो लोक नृत्य है संबंधित किससे है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। 53 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर इसका धमाल यानी कि नृत्य का नाम है, ठीक है। उसका ध्यान है कि 54 नंबर, तो 15-16 के लिए निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? इलाहाबाद, भोपाल, लखनऊ, उज्जैन है ना। तो 54 का जो ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका आंसर होगा, उज्जैन को यानी पुरस्कार मिले। ये भी करंट का सवाल है, ध्यान रखिएगा, आपको इसी पैटर्न पे क्या है नया वाला पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर किया गया था? बलिया, तामलुक, तलचर, सतारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी लगाइएगा, 55 का डी इसका आंसर होगा, सतारा में सबसे लंबे समय तक ऐसा हुआ, ठीक है। ये हमारे वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि सभी 55 सवाल हैं जो जीके में आते हैं यहाँ पूछा गया है, वो सभी के सभी सवाल आपका यही सेम सवाल है। तो आप सभी क्या करिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, कहीं आपको याद ना रहे तो, है ना। और प्रयास करेंगे इसी पैटर्न से, फिर से तैयारी करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सवाल बिहार का जो भी टॉपिक सेम रहता है, सिलेबस वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यानी कि ऐसे भी देख लेंगे और इसी पैटर्न से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी को यानी कि निश्चित ही इससे फ़ायदा होगा।
जो भी विद्यार्थी यानी कि नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप देख पाएंगे फिर से अपने चैनल का जो भी वीडियो आता है। तो आप सभी आज की वीडियो में इतना ही, फिर देखते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सब पढ़िए, इसे याद कर लेंगे, समझेंगे और बेहतरीन तैयारी करेंगे। ठीक है।